Hello students, welcome to MMEN online classes and today I discuss in computer subject second chapter types of software। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स बात करेंगे सेकंड चैप्टर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में और उसके बाद उसके टाइप्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सॉफ्टवेयर आप सभी जानते हो, आपने देखा भी होगा अक्सर अपने सिस्टम पे, कंप्यूटर सिस्टम पे, अपने मोबाइल पर या कहीं पर भी किसी से भी आपने उसके मुख से सुना होगा सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर। अब उसी के बारे में जानते हैं होता क्या है। देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर मेड अप ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम। देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, छोटे छोटे प्रोग्रामों से मिल करके बनती है। कई प्रोग्राम जब आपस में मिल जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। सॉफ्टवेयर मेड अप ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम से मिलकर बनते हैं। डाटा एंड रिलेटेड फाइल, या जिससे रिलेटेड आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उससे रिलेटेड फाइल उसमें अटैच होगी। इसके बाद क्या है, दैट कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क। मतलब सॉफ्टवेयर जो बनाया जाता है किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। सपोज करिए आपको हम एक एग्जांपल दे दें, आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर, आप लोग अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर यूज करते हो, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर। सपोज करिए एक सॉफ्टवेयर का नाम हमने ले लिया और वो सॉफ्टवेयर है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप भी क्या है, ये भी एक ऐप है। ऐप मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इससे आप क्या करते हो, इसका एक स्पेसिफिक वर्क है। क्या वर्क है इसका, केवल मैसेज को सेंड करना और रिसीव करना। तो यहाँ पे इसका एक स्पेसिफिक वर्क क्या निकल के आया, टू सेंड मैसेज और रिसीव मैसेजेस। ठीक है। इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, आपने यूज भी किया होगा। वहां पे अपने डॉक्यूमेंट तैयार किया होगा, प्रेजेंटेशन तैयार किया होगा, स्प्रेडशीट तैयार किया होगा। तो यहाँ पे उसका एक स्पेसिफिक काम है। वहां पे क्या काम है, ऑफिस वर्क कंप्लीट करना। ऑफिस में आपका डॉक्यूमेंट तैयार होता है, लेटर, एप्लीकेशंस वगैरह। एमएस ऑफिस में आप जाओगे, एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड पे आप क्लिक करके वहां तैयार कर सकते हो। स्प्रेडशीट क्या होता है, टेबल तैयार करना। अगर कोई कह रहा है कि किसी तरीके का कोई भी टेबल आप तैयार करिए तो वहां पे आप स्प्रेडशीट यूज करोगे। प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आप यूज करोगे। तो ये एमएस ऑफिस क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब हम बात करेंगे उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर जो होते हैं बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो उसको कैटेगराइज किया गया है 2 टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम की फंक्शनैलिटी को कंप्लीट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं। ओके। आपका सिस्टम मतलब चाहे वो आपका मोबाइल सिस्टम हो, चाहे आपका कंप्यूटर सिस्टम हो, उसकी फंक्शन को जो कंट्रोल कर रहा है। फंक्शन को कंट्रोल करने का मतलब उसको स्टार्ट करना, उसको क्लोज करना बटन क्लिक करने पर, उसमें डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करना, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, उसको इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, उसमें आपके द्वारा किसी भी तरीके के दिए गए टास्क को कंप्लीट करना। ये क्या होता है, ये सारा काम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर कंट्रोल में पूरा होता है। याद रखिएगा यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कैटेगराइज किए गए हैं। क्या क्या कैटेगराइज में, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइव, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, एक एक करके बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने सुना होगा अक्सर अपने कंप्यूटर में विंडो, विंडो इंस्टॉल है कि नहीं, या विंडो ओपन करिए तो विंडो की बात कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। जब आपका सिस्टम, जब आप पावर बटन प्रेस करते हो जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर ऊपर ओपन होता है, उसे याद रखिएगा वो क्या ओपन होता है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इसके एग्जांपल हैं एमएस विंडो और लाइनक्स और भी बहुत सारे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डिवाइस ड्राइव। डिवाइस ड्राइव क्या होते हैं, जो हमारे
हमारे सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, उसी को हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। ओके, जिसमें आपका जैसे सीडी ड्राइवर है, डीवीडी ड्राइवर है, या डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड माउस वगैरह के कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर होते हैं, ये सारे डिवाइस ड्राइवर हैं। इसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर, हमारे सिस्टम में लैंग्वेज ट्रांसलेटर नाम का भी एक ऑपरेटिंग आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसका क्या काम होता है, आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करना कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और कंप्यूटर की लैंग्वेज वापस कन्वर्ट करके आपको अपनी लैंग्वेज में आउटपुट रिटर्न करना। आपका जो आउटपुट आपको रिटर्न करेगा कंप्यूटर, वो पहले अपनी लैंग्वेज में प्रोसेस करने के बाद आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको देगा। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन का काम कौन करेगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आफ्टर देन लास्ट इसमें टाइप होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम की छोटी छोटी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करते हैं, जिसमें से आपका एक एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है बैकअप एंड रिस्टोर। सपोज करिए आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर रहे हैं, तो आपको बैकअप और रिस्टोर की जरूरत पड़ेगी। तो उस जगह पर आप जो है जिस सॉफ्टवेयर का यूज करोगे अपने सिस्टम पे, वो सॉफ्टवेयर हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, आफ्टर देन हम बात करेंगे सेकंड टाइप के सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हम बात करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर के वर्क को या यूजर के टास्क को कंप्लीट करते हैं। यूजर मतलब आपके टास्क को। आप जब सिस्टम का यूज करते हो, उस सिस्टम से आप अपेक्षा करते हो कि हमारा ये टास्क सिस्टम में कंप्लीट हो जाए। आप उसको कोई भी टास्क देते हो, सपोज करिए आपने उसको क्या किया, 2 नंबर को ऐड करने का टास्क दिया। तो जब आप 2 नंबर का ऐड करने का टास्क आप कहाँ दोगे, सिस्टम के किस पार्ट में दोगे, इसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आप दोगे। ओके, तो यहाँ पे आपने जैसे ही उस टास्क को दिया, वो टास्क कंप्लीट करके आपको रिटर्न करेगा। तो ये क्या कर रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर आपके अपने टास्क को या यूजर के टास्क को कंप्लीट कर रहा है। सेकंड बात ये भी याद रखिएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हमारे सिस्टम का पार्ट होता है जो यूजर और सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, यूजर और हमारे सिस्टम हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। कौन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। कौन से, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में याद रखिएगा, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो जनरली हर जगह जिसका यूज हो, चाहे आपका ऑफिस हो, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ठीक है, या किसी भी तरीके की जगहों पर आपका उसकी आपको जरूरत पड़े जिस सॉफ्टवेयर की, उस सॉफ्टवेयर को आप कहते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जैसे आप एग्जांपल में हमने लिखा है यहाँ पे एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर। आप इस सॉफ्टवेयर को आप कहीं पे भी जाइए, किसी भी सिस्टम पे आप देखेंगे, किसी भी ऑफिसेस, कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या कहीं पे भी किसी भी जगह पर आप इसको पाएंगे देखने को। ठीक है, इसका हर जगह यूज होता है, इसीलिए इसे जनरल पर्पस। एट लास्ट आपका होता है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर होता है किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए होता है। स्पेशल पर्पस मतलब इसको कहकर बनवाया जाता है। जैसे सपोज करिए कि आपका काम अकाउंटेंट का है, ठीक है, आप अकाउंट का काम करना चाहते हो, तो आप अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग आप एक सॉफ्टवेयर तैयार करोगे, सॉफ्टवेयर कंपनी से कहकर तैयार कराओगे, और वो काम क्या करेगा, केवल अकाउंटिंग का काम करेगा, आपके अकाउंटिंग का काम, और किसी दूसरे के अकाउंटिंग का काम नहीं करेगा। तो वहां पे वो सॉफ्टवेयर हमारा क्या कहलाएगा, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, क्योंकि हमने कह करके बनवाया है, वो हमारे ही पर्पस का है, कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता। इसका जैसे एक एग्जांपल आपको और देखने को मिलेगा, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर। अब रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, जब आप रेलवे काउंटर पे आप जाते हो, तो वहां पे रेल एम्प्लॉय जो होते हैं वो टिकट काट के आपको देते हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब वो सॉफ्टवेयर से केवल उसको क्या करता है, रिजर्वेशन करना, रिजर्वेशन चेक करना, ठीक है, सीट कंफर्म करना, सीट चेक करना, ये सारे काम है, मतलब रेल से संबंधित सारे वर्क उसमें होते हैं। बाकी अगर आप सोचो आपसे रिलेटेड कोई वर्क हो जाए, आप वो नंबर को ऐड करके उसमें चाहो जनरेट करा दो, तो ये नहीं हो सकता वहां पे। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें हमने एक एग्जांपल दिया रेलवे रिजर्वेशन, और भी बहुत सारे होते हैं, बैंक के सॉफ्टवेयर,
हॉस्पिटल्स के स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, उसमें केवल उसी का ही वर्क होगा। इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं आपके जनरल कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये हमने आपको आज बताया सॉफ्टवेयर के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये रहा आपका सेकंड चैप्टर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स को